वैसे तो जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और जन्माष्टमी विशेष तौर पे श्री कृष्ण जिसको हम माखन चोर, नंदलाल, केशव, मुरारी अनेक नामों से पुकारते हैं। तो जितने इसके नाम हैं और जितने इसके मंदिर और पूजा है उतनी और किसी देवी देवता की नहीं होती। तो जन्माष्टमी हमको एक संदेश देता है कि हमारे जीवन में हमको भी ऐसे ही कर्म करने चाहिए जो हम श्री कृष्ण जैसे कार्य करके संसार के अंदर अपनी श्रेष्ठता, अपने अंदर अपने गुण, दृढ़ता और सबके प्रति स्नेह हम प्राप्त कर सकें। तो श्री कृष्ण एक ऐसा माध्यम भी कहेंगे हमारे हिंदुस्तान में जो अपने हर कर्म, अपने हर चरित्र को एक यादगार बना देता है। जैसे सर्प के ऊपर उसने डांस किया, तो वो सर्प क्या है? वो सर्प है हमारे अंदर जो अवगुण हैं, विकार हैं, बुराइयां हैं, उसको जिसने जीत लिया, जिसने उस पर विजय पाली, वो बन सकता है कृष्ण, वो बन सकता है श्याम सुंदर, वही बन सकता है मुरारी। इसलिए उसको बांसुरी बजाते हुए भी दिखाया है कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लें, चैन की बंसुरी बजाना सीख लें। तो इसलिए इस दिन झूला भी झुलाया जाता है। झूला झुलाने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि हम बातें आएंगी, कभी ऊपर ले जाएंगी स्थिति को, कभी नीचे ले आएंगी, लेकिन उसका हम आनंद लें, मुस्कुराते रहें। इसलिए जन्माष्टमी का त्यौहार हम मना रहे हैं। आज भिन्न भिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चों को, उनके द्वारा एक नाटक और कुछ ऐसे जो है नृत्य बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसमें बच्चे अपनी कला का भी प्रदर्शन करेंगे और साथ में समाज के बीच में एक संदेश भी देंगे कि कृष्ण बनने का या कृष्ण जैसा जीवन जीने का तरीका क्या है। तो ये एक नृत्य और एक नाटक के द्वारा बच्चों की एक प्रस्तुति है। अजय वज कमंडनम समस्त पाप खंडनम भक्ति चिंतनंजनम सदैव नंद नंदनम सदैव नंद नंदनम श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व भर में यानी पूरे यूनिवर्स में कृष्णचंद्र भगवान का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण एक पूर्ण अवतार थे, 16 कला पूर्ण अवतार, यानी कि भगवान कृष्ण के चरित्र से हमें ये हर चीज़ सीखने को मिलती है कि उन्होंने कब और जन्म किस परिस्थिति में लिया है। हम किसी भी परिस्थिति में जन्मे हों अगर हम योद्धा बन सकते हैं। हमें घर का भी त्याग करना पड़ता है, फिर भी हम एक अच्छे योद्धा बन सकते हैं। हम घर में रहकर भी योगेश्वर बन सकते हैं, वो दिखाया योगियों के लिए, गृहस्थियों के लिए और संसारियों के लिए। ऋतिक जो विद्यावान है, ज्ञानवान है, गतिशूल है, यानी कि 16 कला परिपूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण ने एक ही अवतार में दिखा दिया। अगर उनका हम निरूपण करें, उनको देखा जाए बाल्यकाल से लेके और उनका प्रौढ़ काल तक, उन्होंने अपने शरीर के द्वारा पूरे मनुष्य प्राणी का कल्याण करने के लिए बहुत शिक्षाएं दी हैं। अगर उनके हम जो गीता का अध्ययन हो या अध्यापन हो, निजी अभ्यास हो, गुरु के प्रति समर्पण हो, दिखाया उन्होंने। जब संदीपनी जी के प्रति वो दर्शन अध्ययन करने गई, वेद का दर्शन का, उन्होंने दिखाया कि गुरु के प्रति समर्पण कैसा हो, शिष्य का स्वरूप कैसा हो, सीखने की जिज्ञासा कैसी हो। यह सब हमें भगवान श्री कृष्ण से ही प्रेरणा से मिलता है। राजनीतिक लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा दिखाया जहाँ जिस परिवार में द्वंद्व, उन्होंने जहाँ तक समझाया कि शांति की जाए, शांति परम कर्तव्य है। उन्होंने ये बताया जब धर्म की हानि होती हो तो वहाँ पर धर्म रक्षा के लिए हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, हथियारों का स्वस्थ उठाना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि महाभारत में धर्म हो रहा है तो उन्होंने संकल्प किया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन धर्म रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना संकल्प को छोड़ दिया। तो ये इससे संकल्प लें कि अपना जीवन, राजनीतिक लोग भी अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति संकल्पवान हो और संकल्प ऐसा करें कि अगर धर्म की हानि हो तो हम कितने बड़े संकल्पित हों, हमें वह संकल्प छोड़ के अपना धर्म पहले देखना चाहिए। सबसे पहले मैं भिवानी पुलिस की तरफ से, थाना शहर भिवानी की तरफ से सभी को जन्माष्टमी की मुबारकबाद देता हूँ। जन्माष्टमी पर्व को लेकर हमारे पुलिस अधीक्षक श्री सुमित कुमार जी IPS SP साहब भिवानी द्वारा विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं और शहर के जो हमारे बड़े मंदिर हैं उनमें सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। किरोड़ीमल मंदिर हमारा मार्केट के अंदर है, जहां एक भव्य आयोजन होता है, वहां हमारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा हमारा
कृष्णा कॉलोनी में भव्य मंदिर है, वहाँ आयोजन होता है। हमारा हनुमान जोड़ी धाम है, हमारा जहरगिरी मंदिर है। इसके अलावा और भी जितने भी मंदिर हैं जहाँ भक्तजन इकट्ठे होंगे वहाँ हर जगह पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। वो पुरुष और महिलाओं सभी पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटियाँ हमने लगाई हैं और पर्याप्त संख्या में हमने नाके लगाए हैं ताकि आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो देखा जाता है अक्सर बड़े वाहनों की एंट्री के कारण जो शहर में जाम लग जाता है, तो उसको लेकर के किस तरह से पुलिस प्रशासन ने इंतजाम? बिल्कुल, जैसे जो ट्रैफिक है हमारे इसमें बेहतर काम कर रहे हैं और आज के लिए भी हमारा एक प्लान है कि भी रात के समय जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और उस समय भक्तजन मंदिरों में आएंगे, उसमें भीड़ होगी, तो उस समय वैसे तो आवागमन कम होता है, फिर भी हमने विशेष रूप से नाके लगाए हैं जो बड़े व्हीकलों को शहर के अंदर जाने से रोकेंगे।